सही। मुज़म्मिल, आप क्या कहेंगे आज जिस तरह से लॉन्चिंग हुई है, क्या ये प्रॉमिसिंग थी आपकी नज़र में? और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब का तो सब नोट कर रहे थे, नज़र आ रहा था कि वो अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली उनकी मजबूरियां ये हैं कि उन्होंने पिछले तहरीक इंसाफ में रहते हुए जो सियासत की है, उसके बाद किसी भी पार्टी में उनकी कबूलियत या फिर किसी और पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसकी वजह यह है कि सियासत में वो कहते हैं ना, कोई हातमी चीज़ नहीं होती और सीने में दिल नहीं होता। तो आज हमने यही देखा है कि सियासत के सीने में दिल ना होने का सबूत ये है कि जिन लोगों ने ये समझा कि ये पार्टी हतमी थी, तहरीक इंसाफ, जिन्होंने ये समझा कि सारी ज़िंदगी इसी के मैंडेट पे हम गुजारा करेंगे, जिन्होंने ये समझा कि किसी बयानिए पर हमने अगले 20-30 साल सियासत करनी है, तो जब उनको अचानक से 9 मई के वाक़यात के बाद पार्टी छोड़ना पड़ी, तो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लाइन इख्तियार करें, किस तरफ जाएँ, क्या बात करें, कैसे डिफेंड करें अपने आप को, जो पिछले 10 साल में हमने मीडिया पे आके बयानात दिए हैं। और ये सब हम कहते आए हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने नज़रिए के ऊपर, किसी और ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ऑब्वियसली वो ह्यूमिलिएशन जो थी, वो जिस तरह से आपने जिक्र किया, वो एविडेंट थी फवाद चौधरी साहब के केस में भी, क्योंकि फवाद साहब का मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है, उनका मसला इससे पहले पीपल्स पार्टी का भी है, काफ लीग का भी है। तो उनका सियासी कैरियर जो है उसमें बड़े बड़े जंप्स आपको दिखाई देंगे। एक इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ था कि आपको नज़रियाती नहीं कहते लोग, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं नहीं हूँ नज़रियाती, मैं रियलिस्ट, और मैं जो है वो रियलिज्म को बुनियाद बना के फैसले करता हूँ सियासत के अंदर। तो ऑब्वियसली अब वो रियलिज्म जो है वो तंग कर रहा है और इसके वो फॉर फ्रंट पे आने से ज़रा हिचकिचा भी रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अगर पार्टी ने का फैसला कर लिया तो ऑब्वियसली उसके मेन स्ट्रीम में भी आ ही जाएंगे, बड़े लीडर हैं इसलिए। अच्छा, तो अब देखना ये नज़रियाती तौर पे कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं जो आज लॉन्च हुआ है। अच्छा, इस पार्टी में कहा जा रहा है जी वो थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल। इस पर मैं मुज़म्मिल आपके पास आऊँगा कि इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है। माजी में हमने बहुत से ऐसे तजर्बात देखे हैं, लेकिन राजा मिर्बाज साहब, एक बात ये भी हो रही है कि तहरीक इंसाफ कभी आता है कि जी बैन करेंगे, कभी कहा जाता है नहीं, क्योंकि ऐसे लगता है कि इस पार्टी का फ्यूचर तभी हो सकता है जब तहरीक इंसाफ को बिल्कुल कोई रास्ता ना मिले, वरना इस पार्टी के लिए शायद एक जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज भी जो हमने चेहरे देखे हैं वो तो उस तरह से इलेक्टेबल्स भी नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी तो कोई वोट बैंक नहीं हमें नज़र आता, ना इमरान इस्माइल साहब का, ना अली जैदी का, ना फयाज हुसैन चौहान साहब का, उस तरह का नहीं है। जहांगीर तरीन साहब ताकि अलीम खान साहब, ये नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन बजाते खुद ये उस तरह इलेक्शंस में ये क्राउड पुलर कह ले या इस तरह से कहें कि जनाब जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान में उनके कोई लोग जानते हों उस तरह से। तो अब आपको क्या लगता है 9 मई के बाद इस पार्टी का क्या बन सकता है? देखिए उसामा, एक बात अच्छी हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, जो कि काफ़ी अरसे से कह रहे थे कुछ लोगों के नाम लेके कि आप देखेंगे कि जैसे ही कोई टफ टाइम आएगा तो सबसे पहले पार्टी छोड़ने वाले ये होंगे और फिर ये हमारे पास आएंगे और फिर हम इन्हें लेने से इनकार करेंगे। तो ये उन्होंने एक अच्छा प्रिंसिपली स्टांस लिया है कि इनको अपनी पार्टीज़ में इंडक्शन इनकी नहीं की, इनको जगह नहीं दी और कहा कि जी हमारी पार्टी में इस किस्म के जो गैर नज़रियाती और जो अपने आप को प्रैक्टिकल कहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक ऑब्वियसली नज़रिए का नाम है और मियाँ साहब भी आप सुनते आए हैं कि वो भी कहते हैं मैं नज़रियाती हो गया हूँ। तो ये पार्टी वजूद में आई, भले से अगर पहली बात किसी भी तरीके से बैन नहीं किया जा सकता, उसको कालादम या डिफंक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। अगर हुकूमत के इख्तियार में होता तो गालिबन वो ये कोशिश भी कर लेते, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन लेना है और वो डिसीजन लेना है ऑन सॉलिड जोन से है एविडेंसेस और शवाहिद की रोशनी में कि ऐसे कोई एंटी स्टेट शवाहिद पार्टी की हद तक हो, इंडिविजुअल की कोई बात नहीं हो रही। तो और वो पार्टी कोई बैरून मुल्क किसी ऐसी जोन सी हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कोई फंडिंग आ रही हो तो बैन वाला तो छोड़ दें। अब आवाम को वोट देने के लिए इनके पास एक तो मैनिफेस्टो नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल किताब है, और नंबर 2 आवाम ये देखेगी कि इनका क्या कैरेक्टर रहा है, इनकी क्या पॉलिटिकल स्टैंडिंग रही है, इनके क्या पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स रहे हैं। तो आवाम में जो शऊर इस वक्त बेदार है वो भले से किसी को वोट नहीं देंगे, भले से वो घर बैठ जाएंगे, लेकिन इनको वो आप यकीन करें कि वोट नहीं देंगे। हाँ, अगर साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए,
मैनेज किए गए, लाए गए, और वोट कास्टिंग की जो उनकी रेशो है वो बहुत कम हुई, तो समहाउ दी अदर अगर वो वाला काम चला कोई झुरलू वाला, तो इनका कोई फ्यूचर नज़र आता है। अदरवाइज आई डोंट बिलीव कि पंजाब की बादशाह अवाम अब ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अकोमोडेट करेगी। सही। मुजम्मिल, आपको क्या नजर आता है इस पार्टी का आज जिस तरह से आगाज हुआ, इसका देखते हुए इसका फ्यूचर? देखें, इसमें ये जो आपने पहले बयान कोट किया है कि थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल पे यकीन करते हैं, वैसे तो इतना ये करेक्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो प्रैक्टिकली होती है, वो नजरिए की बुनियाद पे ही होती है, और जो आपका मैनिफेस्टो होता है वो थ्योरी ही होती है असल में, कि अगले इलेक्शन में हमने इस नजरिए के साथ जाना है, एजुकेशन पे ये इन्वेस्ट करना है, हेल्थ पे ये इन्वेस्ट करना है, तो वो तो कोई खास मतलब उसका मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि ये अगले इलेक्शन में परफॉर्म कैसा करेंगे, तो ऑब्वियसली एक नेशनल बनने का पोटेंशियल इसमें नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि नेशनल पार्टी के लिए जो नैरेटिव चाहिए होता है, या फिर जो आवाम के साथ कनेक्टिविटी चाहिए होती है, वो एक नेशनल वाइड, कंट्री वाइड स्केल के ऊपर चाहिए होती है, जो इनकी नहीं है। तो ऑब्वियसली हल्के की सियासत में ये बड़े बड़े नाम जो आपने गिनवाए और कहा कि इनके वोट नहीं है, वो बेशक ना हो, लेकिन हल्के की पॉलिटिक्स यही होती है कि बिलाखिर कौन कितना वोटर मोबिलाइज करता है, कितना रिसोर्स, कितना एक्सपेंडिचर करता है। तो हल्के के अंदर अगर ये लोग बढ़ा दें अपना, जो बढ़ा सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब से बेहतर उम्मीदवार कौन है ये काम करने का, तो अगर वो की सलाहियत रखते हैं बिल्कुल, तो हो सकता है कुछ सीटें निकाल लें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को डिफरेंट अप्रोच के साथ रिसोर्सेज की बेस पे जीत भी सकते हैं, लेकिन टू बिकम एंड इवॉल्व इनटू अ नेशनल पार्टी दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक ऐसा सॉलिड बयानिया नजरिया होना चाहिए कि पूरे मुल्क से जो नोटेबल लोग हैं वो आपके साथ शामिल हों, और साथ साथ ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स को आप शुरू कर सकें। तो ऑब्वियसली एक छोटा ग्रुप कह सकते हैं इसको। और इस एक और बात मैं करूंगा इसमें कि अताउल्लाह तारड़ साहब का जो बयान है इम्पोर्टेंट है। उन्होंने आज जो बात की कि हो सकता है कि हम जो है वो कोई बात करें इनके साथ, और वो सब तो लगता यही है कि इनके साथ इल्हाक के प्लान भी हैं। तो ये वही पार्टी है जो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे यूज़ हो सकती है, या फिर गेम चेंजर, जिस तरह से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में MQM बन गई थी चंद सीटों के, बस इस तरह ये भी बन सकते हैं किसी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में। तो इस तरह की पार्टियां तो बड़े विनर को ज्वाइन करके अपना इन्फ्लुएंस एंजॉय करती हैं, बड़ा विनर नहीं बनती। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर, और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।